मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। तो आज हम जानेंगे कल का जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर रह गया था साइंस का, आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम था हमारा क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमने बेसिकली मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार उसको जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को तीन पार्ट्स में डाला था। एक था हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, हमने तीन पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। देखो, फिजिकल का मतलब होता है वो टेक्सचर्स जो क्या है, फिजिकल हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल। और केमिकल के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। ठीक है, हमने केमिकल बेसिस पे एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड इन तीन पार्ट्स में डाला था, और फिजिकल के बेसिस पे हमने करा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम आगे ये देखते हैं कि ये जो स्टेट्स है मैटर की, ये जो स्टेट्स मैटर की दी हुई हैं, हम इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंज। कब कर सकते हैं? पहला क्या कर दें हम, इनका टेम्परेचर चेंज कर दें। दूसरा क्या चेंज कर दें बेटा, यहाँ पे प्रेशर। हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर आपने सॉलिड है, आपने आइस देखी है, देखी क्या होगी, देखी है? अच्छा चलो ठीक है। आपने अगर आइस देखी है तो आइस कैसी होती है? ठोस होती है, सॉलिड होती है। जब आप क्या करते हो, उसको बाहर निकाल के रख देते हो, किस फॉर्म में आ रही है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सॉलिड से किस में ला रहे हो? लिक्विड में ला रहे हो। कब? जब आपने फ्रीजर से वो निकाली। फ्रीजर से निकालने का मतलब हो गया कि आपने क्या करा, 0 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए। आपने किस चीज को चेंज किया यहाँ पे? टेम्परेचर को। जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो सॉलिड से किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। अच्छा चलो ठीक है, ये बात मान लिया आपकी। अच्छा, एक और चीज आप देखें फिर, जो आपने कभी पानी को उबाला है, आपने अगर पानी को उबाला है, पानी उबालने के बाद क्या होता है? भाप निकलती है ऊपर की तरफ। नोटिस किया हो तो कभी? देखो, जब वो भाप निकल रही है, वो किस फॉर्म में चेंज हो रही है? वेपर। वेपर को हम क्या बोलते हैं? गैस। तब आप उस वाले केस में भी क्या किया आपने? टेम्परेचर को बढ़ाया। इधर आपका लिक्विड अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो आपने इधर ला करके कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा? 100। समझ रहे हो? अब इन्हीं बातों को अब हम यहाँ पर समझाते हैं डिस्क्रिप्शन में। देखो, अब जो अगला प्रोसेस आता है, अब हम क्या करेंगे, गैस को चेंज करेंगे इनटू लिक्विड। गैस को किस में बदलेंगे? लिक्विड के अंदर। उस प्रोसेस को बोल देंगे कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of gaseous substance into liquid substance। जब आप क्या कर रहे हो, गैस को चेंज कर रहे हो लिक्विड सब्सटेंस में बाय अप्लाइंग हीट। क्या अप्लाई करके? हीट अप्लाई करके। इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन। बाय कूलिंग, सॉरी हीट की जगह आप लिखें यहाँ कूलिंग।
इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे आपने कभी ढक कर के पानी उबाला है, हम ढक कर के खाना, जैसे हमने कभी ढक कर के पानी उबाला हो तो आप ये देखेंगे कि जो पानी है आपको बताया कि पानी जो लिक्विड में सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज होगा, गैस। गैस के बाद क्या होगा, उसके जो आपने अगर ढक कर के पानी उबाला है तो ये जो प्लेट होगी, प्लेट के ऊपर क्या होगा, इसके जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, इसको स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे। स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, इस पर क्या होंगे, वो कलेक्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, इस पर कलेक्ट। जब वो कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर को घटा दोगे, मतलब बंद कर दोगे टेम्परेचर को, हीट को बंद कर दोगे, तब क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो घटेगा। घटने के बाद वो जो वेपर है, वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जैसे इसके अंदर क्या था, वाटर। वाटर को आपने क्या किया, प्लेट से ढक दिया। प्लेट से आप ढकने के बाद ये देखोगे जो वेपर्स हैं ये किस पे कलेक्ट हो जाएंगे, इस प्लेट पे। जब आप इसको क्या कर दोगे, कूल, क्या कर दोगे आप, इसको कूल, ठंडा कर दोगे, यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी वाटर की। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, या आपकी बुक में कुछ इस तरह का दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने जनरेट किया, यहाँ पे आपने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया। ये है स्मॉल पीसेस ऑफ आइस। क्या है ये, स्मॉल पीसेस ऑफ आइस। ये यहाँ पे वाटर है। ये जब आप हीट कर रहे हो तो ये क्या है, वाटर के वेपर्स, स्टेम जिसे बोलते हैं, स्टीम जिसे बोलते हैं। ये है स्मॉल आइसेस। क्या है ये, आइस के पीसेस हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया। यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये जो ड्रॉपलेट्स टाइप से क्या होगा, यहाँ पे गिरने लग जाएंगी। यहाँ पे वेपर कलेक्ट होंगे, यहाँ टेम्परेचर क्या कर देगी, ये आइस ठंडा। ठंडा करने के बाद वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड। इस तरह से भी बोल सकते हो आप, ये भी कह सकते हो। अब आपने क्या किया, गैस से लिक्विड में कर दिया। अब आप आगे देखें किससे चेंज करेंगे, लिक्विड इनटू सॉलिड। आप सभी जानते हैं कि लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग। भाई ठंडा कर दो चीज़ को तो क्या होगा, फ्रीज कर देते हैं। पानी लिया, पानी क्या है, लिक्विड है। जब आपने क्या किया, इसको टेम्परेचर को कम कर दिया, 0 डिग्री पे लिया है, तभी किस फॉर्म में चेंज हो गया, सॉलिड, आइस के फॉर्म में। और जो टेम्परेचर है ये जिस पे वो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसका बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन कट पेस्ट करनी है। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है। आप यहाँ पे देखो, गैस को चेंज करोगे किससे, लिक्विड से। लिक्विड को चेंज करोगे आप किससे, सॉलिड से। कंडेंसेशन काट के आप क्या कर दोगे, फ्रीजिंग। और जो टेम्परेचर होगा उसको आप बोलोगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देख लो। अगला जो टॉपिक है, अभी हमने देखा कि हम टेम्परेचर के इफेक्ट से सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट को चेंज कर पा रहे हैं। क्या प्रेशर का भी कोई इफेक्ट रहता है इन चीज़ों पे? अब वो चीज़ चेक करते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है। यहाँ देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसी कंटेनर के अंदर है। ठीक है, जैसे आप इसको बोलोगे क्या, पिस्टन। क्या बोलोगे आप इसको, पिस्टन। यहां से आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस। क्या कर रहे हैं आप बेटा, इसको कंप्रेस। पहले इसमें इंक डालना है, तो आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस। ठीक है,
आगे आप देखें, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जैसे ये नीचे की तरफ आना लगेगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखें अगले स्टेप में, मॉलिक्यूल क्या है, ये सारे एक जगह पे इकट्ठा हो गए जब आपने पिस्टन को नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये किसके मॉलिक्यूल्स थे, गैस के थे। अभी जब पास पास आ गए हैं, पास पास आ गए हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। ये मॉलिक्यूल क्या करना चाहेंगे, हेयर molecules are try to bind with other molecules। मॉलिक्यूल क्या करना चाहेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड अप करना चाहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा। आप जानते हो कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो गैस को हम जब कंप्रेस कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म में आ रही है, लिक्विड फॉर्म में। आपने देखा था लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, पास पास होते हैं, ज़्यादा पास भी नहीं होते तो मॉलिक्यूल क्या है, इसमें ज़्यादा पास नहीं है, तो ये किस फॉर्म में हो गई, गैस। एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहें प्रेशर का इफेक्ट, लिक्विड सीएनजी, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CH4 मीथेन। ये भी क्या है, एक प्रेशर पे दबाई रह जाती है जिससे क्या होती है, वो लिक्विड होती है। दूसरा सिलेंडर जो आपके घर में आता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, ब्यूटेन। ठीक है, इनको क्या है, प्रेशर इतना ज़्यादा रखा जाता है कि लिक्विड बनाया जाता है। एक सवाल है आपके लिए, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस आपको ये बताना है, होमवर्क में आपके। अगला जो टॉपिक आता है आपका, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, देखो इवेपोरेशन क्या होता है उसको पहले आप लिख लें, द प्रोसेस ऑफ वो प्रोसेस देखो वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो लिक्विड है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। जैसे आपने देखा कहीं पे अगर बारिश पड़ती है, बारिश के बाद क्या होता है, पानी अपने आप कहाँ चले जाता है, कुछ धरती सोख लेते हैं और कुछ क्या होता है, किस फॉर्म में चले जाता है, एवेपोरेट होकर के ऊपर चले जाता है। अब होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, आप ये देखें कि एवेपोरेशन और फिर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या रह गया। आप बॉइलिंग पॉइंट को देखें, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या होता है, हम टेम्परेचर देते हैं कितना, जिस पे वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, एवेपोरेशन के अंदर हम उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से या बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं।
हम उसको कम रखते हैं। अगर देने लग जाएंगे टेम्परेचर तो हम बॉयल ही कर देंगे तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एवेपोरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसको क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने खुद देखे हैं एवेपोरेशन के। कपड़े आप सुखाते हो, अपना पानी कहाँ चले जाता है बताओ, कहाँ उड़ रहा है, हवा में उड़ जाता है। तो बात करते हैं फैक्टर, किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। देखो पहला होता है टेम्परेचर। देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एवेपोरेशन भी क्या होगा, एवेपोरेशन भी क्या होगा ज़्यादा, एवेपोरेशन भी क्या होगा ज़्यादा। जैसे आपने देखा कि गर्मियों में पानी जल्दी एवेपोरेट होता है एज़ कंपेयर टू जाड़ों के। ठीक है, तो आप क्या करो, टेम्परेचर को गर्मी में ज़्यादा होता है, इस वजह से एवेपोरेशन का रेट भी क्या होता है ज़्यादा। विंटर की बात करें, टेम्परेचर कम होता है तो एवेपोरेशन का रेट भी क्या होता है कम। या आप एक सिंपल सी बात ये देखना कि ठंडों में जो कपड़े होते हैं टाइम में सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मी। गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो क्या होता है जल्दी एवेपोरेट होता है। ठीक है, दूसरा एरिया। अगर आप ज़्यादा एरिया कर दोगे, ठीक है, तो एवेपोरेशन भी क्या होगा ज़्यादा, एवेपोरेशन भी क्या होगा ज़्यादा। जैसे आप कपड़ों को सुखाओ, आप अपने कपड़ों को सुखाते हो तो फैला के सुखाते हो। फैला के सुखाने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, उसका एरिया इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप गुड़मुड़ी करके सुखाओगे तो टाइम में सूखेंगे कपड़े, पर टाइम में सूखेंगे। अगर आप खुला करके सुखाओगे तो उससे क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है, जो आपका एरिया है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। या आपने एक चाय पीते हैं ऐसे प्लेट इसी में, क्यों पीते हैं, क्या हम बढ़ा देते हैं टेम्परेचर को, क्या करना चाहते हैं हम, गर्म कम करना चाहते हैं। जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है उसको क्या करना चाहते हैं हम ज़्यादा। तो इसलिए आपने देखा होगा गर्म चीज़ों को हम क्या करते हैं, बड़े बड़े वॉल के अंदर या किसी उसके अंदर डाल करके हम उसको ठंडा करते हैं। क्या करना चाह रहे हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने से उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं और रेट ऑफ एवेपोरेशन को बढ़ा रहे हैं। देखो आपने पढ़ लिया एरिया का भी, टेम्परेचर का भी। अब जो अगला आता है वो होता है ह्यूमिडिटी। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी क्या होता है। देखो ह्यूमिडिटी जो होता है ये बताता है क्या, प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेजेंस ऑफ वाटर पार्टिकल इन एयर, कि हवा के अंदर कितने पानी के पार्टिकल्स हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा कि जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से आपने अरेंज किए। इनके अंदर क्या होता है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, इनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब क्या होता है, जो गर्मी, अब ये है गर्मी में क्या होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ड्राई। जब आप बात करते हो रेनी सीजन में, इनमें क्या होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है, कम क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से क्या होता है, हमें पसीना आते ही जाता है, गर्मी लगती है, जबकि टेम्परेचर होता नहीं है। ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, अगला जो टॉपिक होता है वो होता है आपका विंड स्पीड। तो विंड स्पीड का मतलब आप समझो, यहाँ पर मेरा एवेपोरेशन हो रहा है, समझना, यहाँ से मेरा पानी उड़ के जा रहा है। अगर मैं हवा चला दूँ, अगर मैं तेज़ हवा चला दूँ तो ये क्या होंगे, जल्दी एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या होगा, जल्दी जल्दी मूव करेंगे। ज़्यादा मूव करेंगे तो ज़्यादा पानी क्या होगा, एवेपोरेट होगा, या ज़्यादा सब्सटेंस क्या होगा, एवेपोरेट। तो इसका मतलब क्या है, विंड स्पीड भी क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आशा करते हैं जो भी हमने जैसा पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू क्लास। पहला, आप क्या कर रहे हो, सॉलिड को चेंज कर रहे हो आप किस में, लिक्विड में। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, ये जो प्रोसेस है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, इसको हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बेटो, मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग क्या है, यहां लिख देते हैं एक प्रोसेस, द प्रोसेस of conversion of liquid solid substance into liquid substance by changing its temperature। क्या बदल करके, टेम्परेचर को बदल करके हम सॉलिड चीज को, सॉलिड सब्सटेंस को किसके अंदर लाते हैं बेटा, लिक्विड सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, एक और चीज आप इसमें लिखें, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू liquid at standard atmospheric pressure ATM, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो टेम्परेचर जो चेंज कराता है सॉलिड को किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। चेंज सॉलिड इनटू, सॉरी दो जगह सॉलिड कैसे लिख देंगे हैं, लिक्विड। ठीक, जैसे आप समझें, जैसे आपने ये देखा कि मोमबत्ती है, क्या है आपके पास, मोमबत्ती। जब आप मोमबत्ती को जलाते हो, मोमबत्ती जलाने का मतलब है कि आप उसको क्या जनरेट करा रहे हो, हीट। हीट जनरेट करा रहे हो, तो वैक्स किस फॉर्म में, अभी ये सॉलिड की फॉर्म में। जब आप इसको हीट दे रहे हो तो ये किस फॉर्म में चेंज हो रही है, सॉलिड को जब आप हीट दे रहे हो तो किस फॉर्म में चेंज हो रही है, लिक्विड। और जो टेम्परेचर है, ये जो आपने हीट दी है, जैसे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वैक्स का, वो कितना होता है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 63 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वो टेम्परेचर है जिसमें कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। इस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वैक्स के लिए ये था। आप बात करें आयरन, जो आयरन का लिए टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है आयरन का 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना ज़्यादा होता है, वैक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लोहा भी क्या पिघलता है, जब आप क्या करते हो उसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर देते हो जब भी पिघल पाता है लोहा। और लोहे की भी क्या होती हैं, क्वालिटी होती है, जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये सब क्या होती हैं, इसकी क्वालिटीज़ होती हैं कि इसमें क्या होता है, लोहा कन्वर्ट होता है। अच्छा चलो छोड़ो, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। पानी की बात करें, वाटर, पानी का तापमान क्या कर दो, 0 डिग्री से आप क्या कर दो, बाहर रख दोगे। टेम्परेचर अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका लिक्विड में। या फिर इसको बोल देंगे आप रूम टेम्परेचर। क्या बोल देंगे आप इसको, रूम टेम्परेचर। अब आप एक क्वेश्चन लिखें, why this is always why there is a difference between the melting point of iron and the melting point of wax। वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट और आयरन के मेल्टिंग पॉइंट में अंतर क्यों होता है,
क्या क्वेश्चन बोला हमने, वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। समझे इस चीज को। जैसे ये मेरा लोहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, इतने ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डेड हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वैक्स की। देखो इसके वैक्स के मॉलिक्यूल ये हैं और लोहे के मॉलिक्यूल हमारे ये हैं। ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन के। ये किसके मॉलिक्यूल हैं, वैक्स के। जब आप इसको क्या करोगे, बाहर से एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अब क्या होगा, जैसे ही आप एनर्जी इनको दोगे, एनर्जी देने के बाद ये क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। यूं क्या करने लग जाएंगे बेटा, यहाँ पे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अपनी ही फिक्स पोजीशन पे क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये इतनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे कि क्या होगा, एक दूसरे से टकरा करके उनके बीच की जो बॉन्ड हैं, जो उनके बीच के बॉन्ड हैं, वो उनको क्या करेंगे, तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये तोड़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक टेम्परेचर आएगा कि ये सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, टूट जाएंगे और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। इस तरह से जब ही तो क्या होगा, ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सेम केस इसमें होता है। इसमें आपको क्या है, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो क्या है, थोड़ी कम देनी है। आराम से इसके मॉलिक्यूल इस तरह के रेंज हैं, ये जल्दी फ्री हो जाएंगे। जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या है, जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो आपको समझ में आया कि क्यों अलग अलग सब्सटेंस के बीच में अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखो एक ही कारण होता है, जो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी, वो उतनी ज़्यादा टेम्परेचर लेगी। जितनी जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल की, वो उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बनाएगी। जिसकी जितनी कम मेल्टिंग पॉइंट होगी, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। समझ में आया। अगला जो आता है वो होता है, अभी आपने क्या किया, सॉलिड से किस में लाए, लिक्विड से, लिक्विड स्टेट में। अब आप लाओगे लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड से किस स्टेट में लाओगे आप, गैस स्टेट में। अच्छा जी, आप गैस स्टेट में लाओगे तो उस स्टेट को हम बोल देंगे आप बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो आप एक चीज़ ये लिखना, प्रोसेस एट विच, वही सेम डेफिनेशन लिखनी है। उधर आप क्या करोगे, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ जो टेम्परेचर होगा एट विच लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोल देंगे, उसका BP। जैसे पानी ले लिया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपको मालूम है, पानी कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे। ये जो 100 डिग्री है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट। और एग्जांपल के लिए हम देखें, जैसे अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका, 68 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 68 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम अल्कोहल को बॉईल करें, ठीक है, बॉईल करने पे जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच जाए आपका, 68 डिग्री। ये जो लिक्विड है ये किस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में या फिर वेपर। ठीक है,
देखो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है मरकरी का। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का, ठीक है।